Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology and its applications and the topic Biotechnological applications in medicine. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board Delhi examination 2019. So the question is, two children A and B aged 4 and 5 years respectively visited a hospital with a similar genetic disorder. The girl A was provided enzyme replacement therapy and was advised to revisit periodically for further treatment. The girl B was however given a therapy that did not require revisit for further treatment. A part named the ailments the two girls were suffering from. B part, why did the treatment provided to girl A required repeated visit, and C part, how was the girl B cured permanently. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है दो बच्चे हैं, दो गर्ल्स हैं A एंड B, 4 और 5 इयर्स की. जब ये दोनों हॉस्पिटल गई तो इनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट किया गया. जो गर्ल ए है उसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कराई गई और उसे बोला कि उसे पीरियोडिकली ये थेरेपी बार बार करानी होगी, और जो गर्ल बी थी उसको जो थेरेपी कराई गई उसको वो थेरेपी बार बार कराने की जरूरत नहीं थी. तो ए पार्ट में हमसे पूछा है इनमें कौन सा डिसऑर्डर है. बी पार्ट में हमें बताना है कि गर्ल ए को जो ट्रीटमेंट कराया उसके लिए उसको बार बार विजिट करने की जरूरत क्यों है, और सी पार्ट में हमें बताना है गर्ल बी को जो परमानेंट क्योर हमने दिया वो कैसे दिया. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा क्योंकि यहाँ पे हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात कर रहे हैं तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा एडीए डेफिशिएंसी, यानी इन दोनों लड़कियों को जो बीमारी होगी वो होगी एडीए डेफिशिएंसी यानी एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी. देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना था कि जो गर्ल ए थी उसको रिपीटेड विजिट के लिए क्यों बोला गया. उसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई थी. बेटा इस थेरेपी में हम फंक्शनल एंजाइम पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन जो कि लिम्फोसाइट्स को प्रोलिफरेट करती है. पर बेटा ये लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं होते, लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए ये थेरेपी हमें बार बार करानी पड़ेगी. क्लियर. और सी पार्ट में हमें बताना था जो गर्ल बी था उसका परमानेंट क्योर हमने कैसे दिया. तो बेटा ये हमने करा जीन थेरेपी की हेल्प से. अगर हम मैरो सेल से एडीए प्रोड्यूसिंग जीन को आइसोलेट करके एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट कर देंगे तो ये परमानेंट क्योर होता है. क्लियर. सो आंसर ए इज एडीए डेफिशिएंसी. बी इन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी वी इंसर्ट द फंक्शनल एंजाइम इन द पेशेंट्स बॉडी which proliferates the lymphocytes. These lymphocytes are not immortal and die after the completion of their lifespan. Thus, we need to perform this therapy regularly. And C part, if the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure. Thus, this girl has been treated with the gene therapy. So, I hope this question is clear to you. Thank you.